हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो पार्ट किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट है। और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसका हम सीखेंगे आज, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। कि इससे पहले हमने क्लास डिग्री की हम 3 क्लास फिनिश कर चुके हैं और ये क्लास नंबर हमारा 22 है। इसमें हम सीखेंगे कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, आइए हम सीखते हैं इसमें। अगर इस स्ट्रक्चर में दिया है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, द दिया है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो उसको हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला रहेगा। उसको हम किससे शुरू करते हैं, नो अदर ऑब्जेक्ट डिग्री के बाद के सभी शब्द, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे हमारा क्या दिया होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है, ये इज हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वर्ब। दा दिया हुआ है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है टालेस्ट। और बॉय, बॉय इन द क्लास, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। वैसे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, लेकिन उसको पूरा सीखने के लिए हम पूरा सेंटेंस कह देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब ये सेंटेंस दिया किस में है, ये सेंटेंस दिया है सुपरलेटिव में। किस में दिया है, ये सुपरलेटिव में दिया हुआ है। और हमें सुपरलेटिव से किस में बनाना है, पॉजिटिव में, पीडी, ठीक है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बनाना है हमें। जैसा कि हमने यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। ये कौन से वाक्य हैं, ये कहाँ पे दिया रहेगा, जैसे टालेस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, EST, टालेस्ट में EST लगाया, तो इसको इसका हमने नाम क्या रखा है, STEST वाले वाक्य, STEST वाले वाक्य, STEST वाले वाक्य। तो STEST वाले वाक्य, इनको हम कैसे चेंज करते हैं, तो इनको हम STEST वाले वाक्य को चेंज करने के लिए हम नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। किससे हम शुरू करते हैं, नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। नो अदर को लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डिग्री, डिग्री, ये हमारी डिग्री है टालेस्ट। टालेस्ट क्या है, ये हमारा डिग्री हो गई। हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे कि कितना ऑब्जेक्ट हमें रखना है, तो हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री जो हो गया है, ठीक है। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद के जितने शब्द होंगे ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, डिग्री के बाद के सभी शब्द, तो डिग्री के बाद के सभी शब्द क्या आ जाएगा, बॉय, बॉय इन द क्लास हो गया। उसके बाद में हम क्या रखेंगे, फार्मूला कहाँ गया हमारा, ये है, वर्ब रखेंगे। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जो यहाँ लिखा होता वर्ब, इस इज के बाद में तुरंत वर्ब आया होता, मतलब मेन वर्ब आया होता। जैसे इज गोइंग, इज राइटिंग, इज वीपिंग, ठीक है, आर वीपिंग, तो उसे तो आर वीपिंग इज गोइंग लिखा तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते, क्योंकि इज आर एम के बाद में, इज के बाद में मेन वर्ब नहीं आया है। जब मेन वर्ब ना आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में बताऊँ क्यों इसको हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, यहाँ पे हम लिख देंगे इज। सिंगुलर वर्ब लिखनी है, ठीक है। वर्ब कैसी होगी हमारी, इसमें जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब, नॉट प्लूरल वर्ब, ठीक है। इज लिख दिया हमने, इज के बाद में हम क्या लगाएंगे, सो। हमारे फॉर्म में क्या लिखा है, सो लिखा हुआ है। फिर हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, ठीक है। टालेस्ट की पॉजिटिव क्या होती है, टाल, क्या होती है, टाल, टाल, टालर, टालेस्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, एज। पॉजिटिव डिग्री लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा बताया तो ये सब्जेक्ट हमारा गोपाल, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, गोपाल, ठीक है। तो गोपाल इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। गोपाल क्लास में, मतलब गोपाल कक्षा में सबसे अधिक लंबा लड़का है। अब गोपाल की तुलना किससे हो गई, गोपाल की तुलना क्लास में जितने भी लड़के थे
उसी वर्ग के, उसी जाति के, उससे तुलना हो गई। तो गोपाल की तुलना किससे हो गई? क्लास में जितने भी लड़के बैठे थे उनसे तुलना होगी। गोपाल जो है क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के, उनसे सबसे अधिक लंबा है। तो गोपाल की तुलना किससे हो रही है? उस क्लास में बैठे सभी बच्चों से तुलना हो रही है। तो हम इसमें इसका क्या होगा? नो अदर बॉय इन द क्लास, क्लास में कोई लड़का नहीं। इज माने है, सो माने इतना, टाल माने लंबा, और एज माने जितना। ठीक है, एज गोपाल मतलब क्लास में कोई लड़का नहीं इतना लंबा है जितना गोपाल। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखते हैं कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है हमारा, और जो हमारा आंसर है, इन दोनों का जो मीनिंग है, मीनिंग विल बी सेम। मतलब जो मीनिंग होगी ना वो सेम होनी चाहिए। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज गोपाल। नेक्स्ट है कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है। अब कानपुर की तुलना किससे हो रही है? यूपी के सभी शहरों से हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, जब एसटी ईएसटी आ गया तो हमने कहा था एसटी और ईएसटी वाले वाक्य जब हो तो नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या लिख देंगे? नो अदर। नो अदर के बाद में डिग्री के बाद के सभी शब्द, ये हमारी डिग्री हो गई। इसके बाद के सभी शब्द, सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। फिर हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब लिखेंगे। हमारी ये वर्ब दी हुई है, हम इज लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम क्या लिखेंगे? सो, तो यहाँ पे हम सो लिखेंगे। फिर हम पॉजिटिव डिग्री क्या है? बिगेस्ट की क्या होगी? बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो बिगेस्ट की हो जाएगी बिग। फिर हम क्या लिखेंगे? एज। हमारा फार्मूला क्या लिखा है? एज लिखा है। फार्मूले में देखकर लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। बिग, एज, कानपुर, 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 कानपुर आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। यूपी में कोई शहर नहीं इतना बड़ा है जितना कानपुर। तो नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। नेक्स्ट है इंग्लिश इज द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश सबसे अधिक उपयोगी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहले हम एस टी आ गया, एस टी आ गया, एस टी और ई एस टी वाले वाक्य किससे हम शुरू करेंगे? नो अदर। नो अदर से वाक्य शुरू करने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमारे इसमें डिग्री कौन सा है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट यूजफुल। ये इतनी हमारी डिग्री है। ये हमारी क्या है? एस डी, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री को किस में बदलना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव डिग्री में। तो यूजफुल का क्या होता है? मोस्ट यूजफुल का यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? यूजफुल। लैंग्वेज, तो नो अदर लैंग्वेज। अब डिग्री के बाद के सभी शब्द, ये हमारी डिग्री हो गई सुपरलेटिव डिग्री के। सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सभी शब्द लैंग्वेज दिया है केवल। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे लैंग्वेज, नो अदर लैंग्वेज। उसके बाद में हम क्या रखेंगे? वर्ब रखेंगे। वर्ब हमारी इज दी हुई है, यहाँ पे हम इज रख देंगे। इज लिखने के बाद में हम क्या रखेंगे? सो। यहाँ पे सो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सो रख देंगे। फिर हम पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। द मोस्ट यूजफुल की डिग्री क्या होती है पॉजिटिव में? यूजफुल, यूजफुल। फिर हम क्या लिखेंगे? एज, सो एज, क्योंकि सो और एज के बीच में, सो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। तो सो पॉजिटिव डिग्री एज, सो यूजफुल एज। उसके बाद में हम क्या रखेंगे? इंग्लिश। देखिए एज आ गया, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? इंग्लिश। इंग्लिश इधर आ जाएगा उठ के। तो ये हमारा बन गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बन गया। नो अदर लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं इज सो यूजफुल, इतनी उपयोगी है जितनी इंग्लिश, एज इंग्लिश। नेक्स्ट है व्हेल इज द बिगेस्ट फिश। अब आ गया ई एस टी। पहले क्या आया था? एस टी आया था। देखिए एस टी आया था लास्ट में। अब क्या आ गया? ई एस टी। एस टी और ई एस टी वाले वाक्य। तो व्हेल इज द बिगेस्ट फिश, इसको हम किससे शुरू करते हैं? नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं। नो अदर के बाद में डिग्री के बाद के सभी, तो डिग्री हमारी कौन सी है? द बिगेस्ट किसमें है? सुपरलेटिव में है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सभी शब्द फिश। तो क्या हो जाएगा? फिश। नो अदर फिश। उसके बाद में हम क्या रखेंगे? वर्ब रखेंगे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया। डिग्री के बाद के सभी शब्द हमारा अब वर्ब हो गया। यहाँ पे इज दिया था, यहाँ पे हमने इज को इज यहाँ पे रख दिया।
तो नो अदर फिश इज। उसके बाद में हम सो रखेंगे, सो के बाद में हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री, बिगेस्ट की पॉजिटिव होती है बिग, क्या होती है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग आ जाएगी, सो पॉजिटिव एज, सो पॉजिटिव डिग्री एज। उसके बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेल। ठीक है, तो नो अदर फिश इज सो बिग एज वेल, नो अदर फिश, कोई मछली नहीं, इज सो बिग, इतनी बड़ी है जितनी वेल। नेक्स्ट है द रामायण इज द बेस्ट रिलीजियस बुक, रामायण जो पुस्तक है वो सबसे अधिक धार्मिक पुस्तक है। तो हम क्या करेंगे, क्या आ गया, EST, ठीक है, EST आ गया, ST वाले वाक्य हम नो अदर से वाक्य शुरू करते हैं, तो हम पहले क्या रखेंगे, नो अदर। नो अदर लिखने के बाद में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, डिग्री के बाद के सभी सब, डिग्री हमारी क्या है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फर्स्ट पॉजिटिव क्या होती है, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। डिग्री के बाद के सभी शब्द ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक, ये हमारा हो गया डिग्री के बाद के सभी शब्द हमने उठा के यहाँ रख दिया। नो अदर से बात शुरू करते हैं, नो अदर रिलीजियस बुक। उसके बाद हम क्या रखेंगे, हेल्प, वर्ब, इज, जो हमारी वर्ब थी हमारी इज। इसके बाद हम क्या रखेंगे, हम सो, सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, बेस्ट की पॉजिटिव क्या होती है, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, गुड, सो गुड एज, मतलब सो पॉजिटिव एज, सो गुड एज। फिर हम द रामायण, जो हमारा सब्जेक्ट है, एज रख दिया हमने यहाँ पे एज, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, द रामायण, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, द रामायण, ठीक है। तो नो अदर रिलीजियस बुक, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, इज सो गुड, इतनी अच्छी है जितनी रामायण। तो हमने किसमें, इसमें हमने 5 सेंटेंस लिए थे और हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने का पूरा प्रयास किया था, और आई होप कि सबको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम एक सेंटेंस आपको देते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में हल कर कर दिखाएंगे और कमेंट कर कर हमें बताएंगे क्लास कैसी लगी। तो हम इसमें एक सेंटेंस दे रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए, एक आप इसको बनाकर दिखाएंगे। सेंटेंस है मुंबई, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यहाँ पे क्या आ गया, EST, ठीक है, बना लेंगे, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव में है, आपको इसका क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। इसको, इस सेंटेंस को, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में इसका बनाकर हमें दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन वहाँ पर लिखेंगे कि ये कैसे बनता है, तभी हमें मालूम चलेगा आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट